Hello students, how are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, this is Saumitri Yadav, Assistant Teacher of LPM Public School, which is situated in Golam Bazar, Gorakhpur. Students, I am here with a new online video class. Students, firstly I will remind you once again that we have finished the story of the chapter number 3rd, which is the Aunt and Amabel. In the previous video lectures we have completed all the story and also the exercise of the given chapter number 3rd. Now students, let me tell you once again that we have discussed the word meaning and also the one question in your previous video lecture. आई होप आपने वर्ड मीनिंग लर्न किया होगा और जो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था राइट करने के लिए और लर्न करने के लिए, ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे राइट किया है। नाउ इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर ऑफ चैप्टर 3rd. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, where was Amabel's home and where did her brother go to school? Students, I have told you in the previous video lecture that Amabel's home was in Amberley. Amberley was a city in which Amabel's home was situated and her brother went to rugby to school. Okay, school जाने के लिए वो रग्बी जाया करता था. So what is the answer? Amabel's home was in Amberley and her brother went to rugby to school. Now the second question is, what made Amabel smile when the porter in white satin spoke to her? Students, in the previous video lectures we have discussed the story of this chapter and you know about the answer of this question. What made Amabel smile when the porter in white satin spoke to her? पोर्टर जिसने वाइट सैटिन पहना हुआ था, उसने जब उससे बात किया तो ऐसा क्या हुआ कि एमाबेल मुस्कुराने लगी थी. सो व्हाट इज़ आंसर? द फ्रेंडली वे ऑफ टॉकिंग ऑफ पोर्टर मेड एमाबेल स्माइल. ओके, द फ्रेंडली वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से पोर्टर जो है, जिस फ्रेंडली वे से पोर्टर एमाबेल से बात कर रहा था, ये देख के जो एमाबेल जो है उसमें स्माइल करती है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन एमाबेल्स आंट अपीयर्ड आफ्टर हर स्पीच? एमाबेल की स्पीच के बाद जब एमाबेल की आंट जब अपीयर होती है, उसके सामने आती है, तो क्या होता है? When Amabel's aunt appeared after her speech, the crowd asked her to give speech. Okay, Amabel की आंट जब वहाँ पे अपीयर होती है, उसके सामने आती है, तो क्राउड जो है वो भी उसे स्पीच बोलने के लिए कहती है, इन रिगार्ड ऑफ एमाबेल. ओके, एमाबेल के उपलक्ष्य में, ठीक है, एमाबेल के उपलक्ष्य में वो क्राउड उसे स्पीच कहने के लिए कहती है. सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, question number 4th is, where did Amabel find herself upon waking up? Okay, जब एमाबेल अपनी नींद से उठी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? Amabel found herself in her aunt's arm. Okay, when Amabel woke up, जब वो उठी, Amabel found herself in her aunt's arms. तो वो अपने आप को अपने आंट के आर्म्स में पाती है. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd and 4th विच वी हैड डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो लेक्चर्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर रिपीटिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज एमाबेल्स होम एंड वेयर डिड हर ब्रदर गो टू स्कूल? सो योर आंसर इज, एमाबेल्स होम वॉज in Amberley and her brother went to rugby to school. ओके, ये हम लोगों ने कहानी की शुरुआत में ही पढ़ा था कि एमाबेल का जो होम है वो एम्बरले सिटी में था और उसका भाई रग्बी
जाता था स्कूल जाने के लिए, ठीक है, स्कूल जाने के लिए उसका भाई रग्बी जाया करता था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड एमा विल स्माइल व्हेन द पॉटर इन वाइट सैटिन स्पोक टू हर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटिन? We have done the word meaning of satin. Satin means shiny cloth. Okay, satin means shining cloth. Okay, and this shiny cloth was worn by पॉटर। ओके, पॉटर ने शाइनी क्लॉथ पहना हुआ था व्हेन पॉटर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ एमा विल। जब वो पॉटर उसके सामने आया, एमा विल के सामने आया, तो जिस तरीके से वो उससे, जिस फ्रेंडली वे से वो उससे बात कर रहा था, ये देख के जो है एमा विल स्माइल करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज What happened when Amabel's aunt appeared after her speech? ओके, क्या होता है जब एमाबेल की आंट जो है उसके स्पीच के बाद वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब एमाबेल की आंट उसकी स्पीच के बाद प्रेजेंट होती है तो क्राउड उससे क्या कहते हैं, क्राउड उससे स्पीच बोलने के लिए कहती है ताकि वो एमाबेल को खुश कर सके। क्यों? क्योंकि एमाबेल भी उससे थोड़ा अपसेट होती है, उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंट जो है उससे बहुत नाराज़ होती है। इस वजह से आंट एमाबेल बहुत अपसेट होती है, इसीलिए उसको मनाने के लिए क्राउड जो है उसे एक स्पीच देने के लिए कहती है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फोर्थ इज वेयर डिड एमाबेल फाइंड हरसेल्फ अपॉन वॉकिंग अप। एमाबेल जब लास्ट में, कहानी के अंत में जब एमाबेल उठती है तो वो अपने आप को कहाँ पाती है? वेयर डिड एमाबेल फाइंड हरसेल्फ अपॉन वॉकिंग अप। एमाबेल के उठने के बाद एमाबेल अपने आप को कहाँ पाती है? एमाबेल फाउंड हरसेल्फ इन हर आंट्स आर्म। जब एमाबेल उठती है तो वो अपने आप को अपने आंट के आर्म्स में पाती है। ओके, so that's it for today, students. In the next video lecture we will discuss the question number C, which is think and answer. Okay, question number C is think and answer, and we will cover this question in the next video lecture. Till then you will write all the question answer in your HW copy. You will need all your copies in neat and clean handwriting. Okay, you will write all the copies in neat and clean handwriting, and you will also match each and every spelling with the PDF. So that's it for today, students. Thank you everyone.